याद करने के टेक्निक्स को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम जिन जिन चीज़ों को याद रखते हैं वो या तो सबकॉन्शियस यानी अवचेतन दिमाग या फिर कॉन्शियस यानी चेतन दिमाग में स्टोर होकर रहता है। इन दोनों में से सबकॉन्शियस यानी अवचेतन दिमाग का एबिलिटी और पावर बहुत बहुत ज़्यादा होता है कंपेयरिंग टू कॉन्शियस दिमाग। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम अपने इंफॉर्मेशन को सबकॉन्शियस दिमाग में रख पाए तो वो ज़्यादा देर तक ताज़ा रहेगा और उसे रिकॉल करना पे बहुत ही आसान होगा। पर यहाँ प्रॉब्लम है कि हम नहीं जानते कि हम अपने मनचाहे इंफॉर्मेशन को अपने सबकॉन्शियस दिमाग में डालें तो डालें कैसे। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड किस तरह के चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। नंबर 1, हमारा सबकॉन्शियस दिमाग उन चीज़ों को जो किसी तरह से हमसे या फिर हम जिन चीज़ों के टच में रहते हैं उनसे कनेक्टेड हो उन्हें जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ ठीक उसी दिन को आता है जिस दिन नादिर साहब बर्न हुए थे, यानी 22 अक्टूबर। तो अभी इस डेट को याद रखना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि आप दोनों का बर्थडे एक ही दिन में आता है। इसी वजह से ये नंबर या फिर ये डेट आपसे कनेक्टेड हो गया और आपको इसे याद रखने में काइंड ऑफ आसानी होगी। तो पहला टिप ये है कि जो इन्फॉर्मेशन आप याद रखना चाहते हो लेकिन आपसे कनेक्टेड नहीं है उसे कनेक्टेड कीजिए। कैसे भी हो उस लिंक को लाइए और उसे कनेक्ट कीजिए अपने साथ। नंबर 2, आवर ब्रेन ऑलवेज सर्चेस फॉर यूनिकनेस। मान लीजिए कि एक नॉर्मल दिन है और आप नॉर्मल रास्ते पे चल रहे हो, हर तरफ नॉर्मल लोग नॉर्मली ड्रेस्ड है, लेकिन तभी आपकी नज़र पड़ती है इन पर। उसी वक्त आपके चेहरे पर आने वाली मुस्कान के साथ ही वो इमेज भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। आप खुद ही इस सिचुएशन को इमेजिन कर सकते हो कि आए गए हर दिन आपको हजारों लोग दिखते हैं, लेकिन क्या आप उनमें से किसी को याद रख पाते हो? लेकिन उस लड़की का ड्रेसिंग सेंस औरों से अलग होने की वजह से आप उसे आसानी से याद रख पाओगे। तो शायद इसी वजह से टीचर्स कहते हैं कि अगर किसी चीज़ को याद रखना है तो इसे ग्रीन मार्कर से मार्क कर दो, और हम इस चक्कर में पूरी की पूरी बुक ही हरी कर देते थे। लेकिन इससे यूनिकनेस मेंटेन नहीं हो पाता, जिससे हम इस चीज़ को अच्छे से याद नहीं कर पाते। नंबर 3, हम एक इंफॉर्मेशन को याद रखने के लिए हमारे जितने सेंसेस को यूज करते हैं उस हिसाब से वो इतने ज़्यादा देर तक हमारे दिमाग में रहता है। इस थर्ड टेक्निक से मेरा डायरेक्ट मतलब ये है कि अगर हम किसी चीज़ को रटते हैं तो वो ज़्यादा देर तक हमारे दिमाग में नहीं रहेगा, लेकिन अगर हम उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो हो सकता है कि वो चीज़ हमेशा के लिए हमारे दिमाग में रह जाए। शायद इसी वजह से रिसर्चर्स और साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि रेक्टिफिकेशन इज़ वन ऑफ द वर्स्ट मेथड टू लर्न एनीथिंग। नंबर 4, मान लीजिए कि आपको अ ग्रुप ऑफ रैंडम वर्ड्स को याद करने हैं। ऐसे समझ नहीं आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि ऑरेंज, ब्रेड, पेन, एस्ट्रोनॉट, हाइड्रोजन, मोबाइल, टेबल, बल्ब, ग्रैंडमा और थॉट्स। ये कुछ रैंडम वर्ड्स है 10, ठीक है, और आपको समय दिए जाते हैं 10 सेकेंड्स। आपको करना यह है कि आपको 10 के 10 वर्ड्स को एक के बाद एक बोलना है, ठीक है। अभी रुक जाइए, समय समाप्त हो गया। अगर आपको ये सारे वर्ड्स याद है तब तो ठीक है, यू आर फाइन। बट अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, मैं अभी आपको एक टेक्निक बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर मैं आपके जगह होता तो मैं इन सबका एक स्टोरी बना लेता, इन सारे के सारे वर्ड्स का एक स्टोरी बना लेता, ठीक है, जो कि कुछ ऐसा लगता। ऑरेंज एंड ब्रेड को पेंट करने के बाद एस्ट्रोनॉट ने डाइहाइड्रोजन मोनोक्साइड यानी पानी पी और मोबाइल से बात करते करते टेबल पे बैठ गया जो कि बल्ब के नीचे था, और अपने ग्रैंड माँ से बात करते करते ओल्ड एज के थॉट्स में खो गया। अब मानता हूँ कि स्टोरी कुछ खास अच्छी नहीं थी, लेकिन ऐसा करने से मुझे बहुत सारी बेनिफिट्स मिली। ना कि मुझे इस वर्ड्स सिर्फ और सिर्फ याद रही, बल्कि करेक्ट ऑर्डर में भी याद रह गई। मान लो कि आपको अभी पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल को रटना है, मतलब याद कर लेना है। तो इसके लिए आपको जो एलिमेंट्स के नाम है उन्हें लेकर एक स्टोरी बनाना होगा, और आप बिलीव नहीं करोगे, देखते ही देखते आपको सारी की सारी एलिमेंट्स याद भी हो जाएंगे। सेम थिंग बट थोड़ा सा डिफरेंट आप नंबर्स के साथ भी कर सकते हो। इसके लिए पहले तो 0 से 9 तक के नंबर्स को
उनके राइमिंग वर्ड्स करके लिख दो, जैसे 1 का सन, 2 का सू, 3 का ट्री और 4 का चोर। अभी मान लो कि आपको पाई के वैल्यू को याद रखना है, तो इसके लिए उन वर्ड्स को लेकर पहले स्टोरी बना दो और हो गया काम। स्टोरी जितने रियलिस्टिक और अच्छी होगी, आपको याद करने में भी उतनी आसानी होगी। वीडियो के आखिरी समय में मैं आपको कुछ सबसे इम्पोर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ। हमने अब तक जो कुछ भी जाना वो टोटली साइंटिफिक थी और बिल्कुल प्रैक्टिकली भी संभव होगा, बट मैं थ्योरी से ज़्यादा असलियत में होने वाली चीज़ों पर विश्वास रखता हूँ। मेमोरी और रिकॉलिंग के मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर अजीत भारती का मानना ये था कि जो कुछ भी आप याद रखना चाहते हो उसे भूलने की कोशिश करो, क्योंकि आपका दिमाग ज़्यादातर ड्रामेटिकल बातें और जिन बातों को आपको भूल जाना चाहिए उन्हें याद रखता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको बहुत सारे पुराने डायलॉग्स तो याद हो गए, या फिर जिन पलों को भूल जाना चाहिए वो सब भी याद है, लेकिन पढ़ाई का कुछ याद नहीं रहता। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ह्यूमन ब्रेन का कैपेसिटी 2.5 पेटाबाइट तक होता है, तो मेमोरी तो सही है आपके भाई, बट रिकॉलिंग में प्रॉब्लम है, तो इसे सही कीजिए। ओके, आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।